हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के गणित विषय का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसी से संबंधित प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आप लोग यदि प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, पहले नंबर क्वेश्चन में बताया जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। बाबू, मैंने आप लोगों को अपने पिछले वाले वीडियो के माध्यम से ये बताया था कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है वो क्या कहलाता है और जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो क्या कहलाता है। अगर जो भी बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को विजिट कर रहे होंगे तो आप लोग सबसे पहले बाबू ये समझ लीजिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहलाता है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहलाता है, और साथ ही इन दोनों का जो संबंध है वो किस प्रकार से है, किस तरह से है, उसे आप लोग अच्छे से जान जाइए। तभी दोस्तों आप लोग इससे संबंधित क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। हमारे पास दो ठो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, जिसमें पहला है 135 और दूसरा है 255। मैंने बाबू आप लोगों को यह बताया था कि यदि हमें दो संख्याओं का अगर भाग करना हो तो उसके लिए हम लोग बड़ी संख्या को भाज्य मानेंगे और छोटी संख्या को भाजक मानेंगे। जो संख्या भाज्य वाला होगा उसे हम लोग a मान लेंगे और जो संख्या भाजक वाला होगा उसे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार b मान लेंगे। ठीक है, तो बाबू ऐसे हम लोग मानेंगे। आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, हम लोग ऐसे लिख लेंगे सोल्व। ठीक है बाबू, और यहां पर हम लोग लिखेंगे मान लिया कि a बराबर 255 तथा b बराबर 135 है। ठीक है बाबू, ऐसे हम लोग मान लेंगे। सबसे पहले जो काम है वो क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले जो काम है वो आप लोगों को मानना है। मान लिया कि a बराबर 255, मतलब इन दोनों में जो बड़ा संख्या होगा, ठीक है, जो बृहद संख्या होगा उसे आप लोग a मान लीजिएगा और जो छोटा संख्या होगा उसे आप लोग b मान लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर बाबू हम लोग चरण के अनुसार चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को दिखाना है। आप सभी जानते हैं कि जो एल्गोरिथम होता है वह बाबू चरणों की एक श्रृंखला होता है, इसलिए आप लोग यहाँ पर चरण को दर्शा दीजिएगा। चरण को दर्शाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रथम चरण। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट, ऐसे लिखेगा फर्स्ट चरण। फर्स्ट चरण लिख कर ऐसे हम लोग डैश देंगे। डैश देकर बाबू लिखेंगे, जानते हैं क्या लिखेंगे? इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 255। ठीक, 255 भागे 135 से, बस छोटा सा ही लिखना है बाबू। इसी तरीके से ऐसे लिख देना है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग प्रथम चरण में 255 में 135 से भाग देने वाले हैं। ठीक है, तो प्रथम चरण फर्स्ट चरण डालकर ऐसे लिखेंगे 255 भागे 135 से। आपके कॉपी पर अट जाएगा। कॉपी के स्पेस के अनुसार ही मैं यहाँ पर बनवा रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो कॉपी है वो देखने में काफी सुंदर और आकर्षक लगे। ठीक है, तो बाबू हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, भाग करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐसे भाग देंगे। देखिए यहाँ पर पूरा आप ले लीजिएगा भाग के लिए, ऐसे कर लेंगे और ऐसे कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा बाबू 255 और यहाँ पर हो जाएगा 135 लेकर चलिए। 13 दूनी 26 यानी 260 हो जाएगा। दो बार में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आप लोग समझ पाइएगा कि अगर 135 का दुगना कीजिएगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, काफी, मतलब 255 से ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक बार में लेकर चलते हैं। अरे भाग आता है, आप लोगों को ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 135, घटा देंगे बाबू, कितना आएगा? 5 में से 5 जाएगा तो बचेगा 0, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा ओनली फॉर 2, 2 में से 1 जाएगा तो ओनली फॉर बचेगा 1, यानी कि 120 बचेगा। ठीक है, तो बाबू हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए ऐसे, चूंकि
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है वो क्या बताता है बाबू? वो बताता है कि जो भाज है वह किसके बराबर होता है? भाज कौन है? 255 जो भाज है वो बराबर होता है भाजक और भागफल के गुणनफल प्लस शेषफल के। ठीक है, आप लोग समझ कर रखिएगा। तो यहाँ पर भाजक जो होगा वो हो जाएगा 135, यहाँ पर ले लेंगे 135 गुना जो भागफल है वो कौन है? तो भागफल 1 है। ठीक है, आज शेषफल कौन है बाबू? 120, तो हम लोग यहाँ पर 120 ले लेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बताता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये बताता है कि हम लोग भाग की क्रिया तब तक करते जाएंगे जब तक इन दोनों संख्याओं का जो शेषफल है वो शून्य प्राप्त ना हो जाए। बाबू आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो शेषफल प्राप्त हुआ है वो हुआ है 120, जो कि बिल्कुल भी शून्य नहीं है। जब शून्य नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? फिर से भाग क्रिया को दोहराएंगे। ठीक है, किसके द्वारा? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। यही तो है प्रोसेस किसका? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझकर रखिएगा। तो बाबू हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे इस तरीके से, ऐसे यहाँ, ऐसे यहाँ शेषफल लिख लेंगे, यहाँ शेषफल, शेषफल कौन है बाबू? 120, 120 नॉट इक्वल टू 0 है। ऐसे बाबू लिख लीजिएगा, यहाँ शेषफल नॉट इक्वल टू, यानी कि 120 नॉट इक्वल टू 0 है। जब शेषफल 0 के बराबर नहीं है तो हम लोग फिर से अगले चरण पर चलने का प्रयास करेंगे। अगला जो चरण है वो कौन होगा? वो होगा द्वितीय। तो बाबू आप लोग नीचे ऐसे लिखेगा, द्वितीय चरण। ठीक है, अब द्वितीय चरण में क्या करेंगे बाबू? हम लोग लेंगे, जानते हैं किसको? हम लोग भाजक को लेंगे नए भाज के रूप में और शेषफल को लेंगे नए भाजक के रूप में। तो बाबू इन दोनों में जो a होगा वो कौन होगा? वो होगा 135, और जो b होगा वो कौन होगा? वो होगा 120। अर्थात जो भाज होगा वो 135 होगा और जो भाजक होगा वह 120 होगा। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे बाबू, ऐसे 135 भागे 120 से, बस शॉर्ट में ऐसे ही हम लोग संक्षेप में लिख लेंगे, 135 भागे 120 से। ठीक है, और यहाँ पर बाबू हम लोग भाग देंगे। भाग आप लोग करिए, देखिए ऐसे देंगे, यहाँ पर 135 हो जाएगा, यहाँ पर 120 हो जाएगा, और एक यहाँ पर उतार देंगे क्योंकि एक बार में जाएगा भैया। तो यहाँ पर शेषफल जो है वो प्राप्त होगा कितना? तो शेषफल प्राप्त होगा 15। ठीक है, ओनली फॉर 15 प्राप्त होगा। फिर यहाँ पर बाबू हम लोग क्या लिखेंगे पुनः से? चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इसे आप लोग लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं वो क्या करते हैं कि 6 क्लास के जैसा बनवाते हैं डायरेक्ट। अब क्या करते हैं ना, वो बोलते हैं ना, देखो यहाँ तक हम ला दिए ना, फिर यहाँ से ले लो भाग, फिर 135 यहाँ पर डालो, फिर क्या करेंगे, फिर आएगा, फिर ले लो, मतलब डायरेक्ट बनवा देते हैं, जो कि एक प्रकार का यह गलत है। ऐसा चीज भाई आप लोगों ने 6 क्लास में सीख चुका है। क्या ये सब आप लोगों ने 6 क्लास में नहीं सीखा है डायरेक्ट बनाने का? यहाँ पर प्रोसेस बताया जा रहा है किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को क्लास 10th में डाला गया है। अगर डायरेक्ट बनाना रहता ना तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी आपको क्लास 10th में पढ़ना नहीं होता। जो चीजें आप लोग 6 क्लास में पढ़ चुके हैं वो चीजें आप लोग क्यों क्लास 10th में पढ़िएगा? पढ़िएगा नहीं ना। यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें कुछ ना कुछ जरूर खासियत है, तभी जाकर ऐसे क्वेश्चन को क्लास 10th के बुक में डाला गया है। यदि इसमें कुछ खासियत ना होता तो वैसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी क्लास 10th के बुक में नहीं डाला जाता। बाबू जो खासियत है, जो गुण है वो यही है। ठीक है, जो कि टीचर आप लोगों को नहीं बताते हैं, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। यदि आप लोग इस तरीके से अपने एग्जाम में सोल्व नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं आगे, ज्यादा बात करने से अच्छा है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बाबू यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्यों चलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से? क्योंकि बाबू यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है वही इस संबंध को दर्शाता है, इसलिए हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इस संबंध को लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा भाज के रूप में 135 बराबर भाजक कौन होगा? तो भाजक होगा बाबू 120, आगुना भागफल होगा 1, प्लस शेषफल होगा 15। तो यहाँ पर हम लोग 15 लिख लेंगे। ठीक है, फिर बाबू यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ ऐसे, यहाँ शेषफल, शेषफल कौन है बताओ तो
तो शेषफल है 15। यहाँ शेषफल 15 नॉट इक्वल टू 0 है। जब 0 नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर हम लोग अगले चरण पर चलेंगे। चरण तब तक आता रहेगा जब तक शेषफल शून्य प्राप्त ना हो जाए। फिर चलते हैं हम लोग अगले चरण पर, किसमें, तो तीसरे चरण में। यहां पर लिखेंगे थर्ड चरण, ठीक है। थर्ड चरण में क्या होगा बाबू, देखिए थर्ड चरण में हम लोग भाज लेंगे 120, भाज लेंगे 120 और भाजक लेंगे 15। 120 भागे 15 से भाग करिए तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 120 और यहाँ पर लिखेंगे 15। तो 15 पचे 75, 15 अठे 20 से, 15 8 20 से होता है ना, 15 8 20 से 8 बार में बाबू यह कट जाएगा, 8 बार में 15 8 20 से। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 120। शेषफल कितना मिलेगा, तो शेषफल बाबू मिलेगा 0, ठीक है। आप लोग समझ कर रखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शेषफल है वो 0 आ चुका है। यही बाबू अंतिम चरण होगा। अंतिम चरण का जो भाजक मिला है, यही भाजक इन दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का HCF कहलाएगा। मैंने ये चीज पिछले वाले वीडियो में बता दिया है, ठीक है। तो बाबू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ शेषफल 15 नॉट इक्वल टू 0 है। तो आप लोग ऐसे लिखना, यहाँ शेषफल क्या चीज है, यहाँ शेषफल बराबर, खाली बस यहाँ शेषफल बराबर 0 है, ठीक है। अतः चाहे ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा भैया, इसलिए HCF किसका HCF है, तो 135 और 255 का, इसलिए HCF है 135 अकोमा 255 बराबर कितना होगा बाबू 15। तो यहाँ पर आप लोग 15 लिख लीजिएगा, ठीक है। यही हो जाएगा आंसर, ये ना कि पहले 255 तब 135, जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा संख्या वैसा ही बाबू आप लोगों को क्वेश्चन में लिखकर बराबर में डालकर आपको HCF लिख देना है। यह हो गया पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। आप लोग अच्छे से समझ पाए। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दूसरे नंबर प्रश्न का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि आप लोगों को दूसरे क्वेश्चन को सोल्व कराने का प्रयास करता हूँ। तब तक आप लोग क्या कीजिए, इसे उतार लीजिए। अगर आप लोग मेरे वीडियो पर आया कीजिए, खासकर मैथ के क्लास में, तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर आया कीजिए। आप लोग मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ मैं जो भी बोर्ड पर बताता हूँ उसे आप लोग नोट भी करते रहिए। मैं बाबू इस तरीके से पढ़ाता हूँ, इस तरीके से बताता हूँ, इस तरीके से मैं लिखवाता हूँ, जिससे कि आपका नोट्स भी तैयार हो सकता है। आप अपना बहुत ही खूबसूरत नोट्स तैयार कर सकते हैं यदि आप लोग अच्छे से रेगुलर होकर मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं, तो मेरे वीडियो पर अपना समय देते हैं तो, ठीक है। तो हम लोग दूसरे नंबर को सोल्व करने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो बाबू कुछ ना, बस यहाँ पर ए कौन होगा बताओ तो, यहाँ पर जो ए है वो हो जाएगा 3800 नहीं 3000 है, 38,220 हो जाएगा, 38,220। बी कौन होगा बाबू, बी हो जाएगा यहाँ पर 196, ठीक है। यहाँ पर बाबू हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे प्रथम चरण। प्रथम चरण में क्या मिलेगा बाबू, प्रथम चरण में मिलेगा यहाँ पर 38,220 लिख लेते हैं, 38,220 भागे 196 से, ऐसे ना हम लोग लिख लिए। यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। 38,220 यहाँ पर हो जाएगा 196, करते हैं कैलकुलेशन। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक बार में लेकर चलते हैं, एक बार में, ठीक है। एक बार में लेकर चलेंगे तो आएगा कितना, 196 आएगा ना, 196। उसके बाद घटाओ, ठीक है। अब घटाएंगे, इधर देगा हासिल तो 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 6, 7 हो गए बाबू। तो इधर हासिल ले दीजिए, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, तो 17 में से 7 गया तो 10 है, और 10 में से 2 गया तो हो गया 8, 8 दूनी 16, 1 17, ठीक है। 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, 186 हुआ बाबू। ये 2 है ना, तो 2 यहाँ पर आप लोग उतार दीजिए,
ठीक है 1862 है ना। अभी ना कि 1862 आ गया तो अभी यहाँ से आप लोग भाग देना शुरू कर दीजिएगा, नहीं ऐसा काम नहीं करना है। जब तक ऊपर पूरा का पूरा कट न जाए तब तक आप लोगों को ऐसा काम नहीं करना है। ऐसा भूल कर भी आप लोग गलती मत कीजिएगा। को बचा है देखिए, एगो एगो दो को बचा है ना। जब 2 और 0 ये दोनों को दोनों भाग क्रिया के क्रम में खत्म हो जाएंगे और इसके बाद जो यहाँ पर शेषफल प्राप्त होगा उस शेषफल के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, इसको लेकर चलेंगे, अन्यथा अभी बिल्कुल भी लेकर नहीं चलेंगे। सिंपल भाग करेंगे, ठीक है बाबू। करते हैं 196 दहा हो जाएगा 1960 है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 196 नवा लेकर चलते हैं। कितना होगा जी 196 नवा, तो 196 नवा कर लेंगे। 9 छक 54 के 4 80 लगा 5, 9 9 81 81 5 हो जाएगा 86, 86 के 6 80 लगा 8, 9 9 का 9 9 9 8 कितना हो जाएगा बाबू 17, 1764 भैया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर 1764 बाबू उतार लीजिएगा, 1764 है। यहाँ पर घटाएंगे, जगह तबा ना करे खातिर कहाँ करे हम, इसको लग रहा है मिटाना पड़ेगा। तो घटाएंगे बाबू, क्या मिलेगा 12 में से 4 जाएगा तो 8 मिलेगा, ठीक है। फिर देखिए क्या करते हैं, हेजे कर लेते हैं, देखिए हेजे कर लेते हैं। 12 में से 4 जाएगा भैया तो 8 मिलेगा, ठीक। इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर ये बचा 5 हासिल दिया तो इधर ले लेंगे, इसमें से हासिल ले लेंगे। 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा ना बाबू, 9 बचेगा। अब देखो ये 7 हो गया तो 7 में से 7 गया 0 और 1 में से 1 गया 0। तो यहाँ पर जो शेषफल है वो बाबू 98 ही मिलेगा। फिर भी आप लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि 98 और फिर यहाँ पर 196, तो गलती हो जाएगा। एक वो बच्चा है कौन, तो 0, आप लोग 0 यहाँ पर उतारो। जब पूरा उतारने के बाद शेषफल आएगा ना तब आप लोग क्या करना कि ऐसा काम करना, ऐसा जो मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। 980 आई भैया, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पर 9 डाल लेते हैं, 9 यहाँ पर डाल लेते हैं, ठीक है। तो जानते हैं इसका क्या हो जाएगा, हम लोग लेकर चलते हैं बाबू 980 का कितना बार में अगर हम लेकर चले 980 को तो 196 पाँचे देखिए तो 196 पाँचे 6 5 30 के 0 हासिल लगा 3 है, 9 5 45 3 48 के 8 है, हासिल लगा 4, 5 कम 5 है, अब 5 4 9 भाई कट गया कितना बार में, तो 5 बार में भैया कट गया, 5 बार में कट गया। शेषफल कितना मिला बाबू, शेषफल मिला 0। बस आगे कुछ भी प्रोसेस नहीं करना है आप लोग। इसके नीचे भैया, इसके नीचे बाबू, इसके नीचे आप लोग क्या करना, ये उतार लेना, फिर 0 लिख लेना और फिर लिखना चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या लिखोगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप लोग लिखना बाबू ऐसे। देखो सबसे पहले 38,220 बराबर, यहाँ पर कौन होगा भाजक, तो 196 ना, और यहाँ पर जो भागफल है कौन होगा 195, 195 आप प्लस शेषफल कितना मिला है 0, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ शेषफल, शेषफल बस डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ शेषफल बराबर 0 है। उसके बाद बाबू आप लोग क्या करना, इसके नीचे आप लोग ये लिख लीजिएगा, इसलिए इसके नीचे जो मैं बता रहा हूं ध्यान देना, इसके नीचे लिखना ये ना, ये वाला इसके नीचे लिखेगा। इसलिए HCF किसका HCF है, तो 196 अकोमा 38,220, 38,220, ठीक है। आप बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 196, यही क्या होगा HCF होगा, क्योंकि भाजक ही क्या होगा बाबू, भाजक ही इन दोनों संख्याओं का HCF कहलाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग तीसरे नंबर में, ठीक। तीसरे नंबर में क्या करेंगे बाबू, तो तीसरे नंबर में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, मान लिया कि a बराबर, a किसको मानोगे आप लोग बताओ, तो a मानेंगे हम लोग बड़ी संख्या को। बड़ी कौन है बाबू दोनों में, 867। तो यहाँ पर बाबू हम लोग लिखेंगे 867। b किसको मानेंगे 255, तो यहाँ पर हम लोग 255 लिख लेंगे ना, ठीक है। अब बताओ तो प्रथम चरण में क्या लिखेंगे बाबू, तो लिखेंगे 867 भागे 255 भाग देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 867 और यहाँ पर हो जाएगा 255। लेकर चलते हैं, 200 दूनी हो जाएगा 400 और 55 दूनी हो जाएगा 110, यानी 2 बार में लेके जा सकते हैं। 510 हो जाएगा, 510 द्वितीय 255 तिया कितना हो जाएगा, 5 3 15 5 80 लगा क्या, 25 3 75 76 765, 3 बार में जाएगा बाबू, 3 बार में 765
घटाइए, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, कितना मिला 102। तो क्या लिखोगे आप लिखना, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हेजा क्या होगा बाबू, तो हेजा हो जाएगा 867 और ये इसको हम मिटा कर लिख लेते हैं यहाँ पर 255, अच्छा से लिख लेते हैं ताकि आप लोग को दिखाई दे। 255 गुना 3 प्लस शेषफल 102, शेषफल बिल्कुल भी 0 नहीं मिला है बाबू, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे यहाँ शेषफल 102 नॉट इक्वल टू 0 है। तो द्वितीय चरण में चलेंगे, ठीक है, अगला स्टेप में द्वितीय चरण में बाबू क्या होगा, द्वितीय चरण में हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 255 भागे शेषफल कौन है 102 ना, तो यहाँ पर 102, तो यहाँ पर हम लोग भाग करेंगे तो मिलेगा 255 102, 102 दूनी कितना होता है 204, 2 बार में जाएगा 204, 2 बार में, यहाँ पर 2 लिख लेंगे, घटाएंगे बाबू कितना मिलेगा, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, फिर 5 का 5 हो जाएगा, 2 में से 2 हो जाएगा तो 0 बचेगा, 51। तो बाबू यहाँ पर हो जाएगा 51, यहाँ पर 51, फिर लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे ऐसे लिख कर और यहाँ पर हम लोग बदल देंगे, मतलब आप लोग फिर से उतारना, आप लोग बदलना मत, हम यहाँ पर बदल देते हैं 255 और यहाँ पर हो जाएगा 102 गुना हेजा हो जाएगा 2 प्लस 51 ना, तो प्लस 51, तो बाबू हेजा का होगा, हेजा लिखेंगे हम लोग यहाँ शेषफल 51 नॉट इक्वल टू 0 है। जब 0 के बराबर नहीं है तो फिर हम लोग अगले चरण पर चलेंगे, तो अगला चरण मिलेगा तीसरा चरण में क्या करेंगे बाबू, हम लोग लिखेंगे इसको 102 को 51 को, ठीक है, तो लिखेंगे 102 भागे 51 से, है ना, फिर हम क्या करते हैं भाग देते हैं बाबू, ये तीसरे चरण में समाप्त हो जाएगा, खुद देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, यहाँ पर 102 हो जाएगा, यहाँ पर 51 हो जाएगा, 51 दूनी 102 होता है, घटेगा तो बाबू 0 मिलेगा ना, मार्कर भी सला लग रहा है खत्म हो गया, तो लिखेंगे ऐसे ही, यहाँ शेषफल बराबर 0 है, इसलिए HCF, तो बाबू किसका HCF है, तो 867 है और 255 का ना, जो संख्या में दिया होगा उसी को आपको कोष्ठ में लिखना है कोमा देकर, तो लिखेंगे 867 कोमा 255 आप बराबर कितना होगा बाबू आंसर में, देखिए अंतिम चरण कौन होगा, यही ना, तो अंतिम चरण का जो भाजक होगा वही इन दोनों संख्याओं का HCF कहलाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 51, यही बाबू हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसे सोल्व करा दिया है। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है, आप लोगों ने मेरे इस वीडियो के माध्यम से ये जान पाया कि ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से किस तरीके से किया जाता है, तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।